नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पूरे सूबे में जेएसएससी एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं और उन्होंने अब जेएसएससी एग्जाम रद्द करने की मांग कर दी है। इससे पहले वो राजभवन भी पहुंचे थे, एक बार फिर राजभवन पहुंचे, उनके साथ कुछ शिक्षक भी थे, अभ्यर्थी भी थे और उन्होंने एक बार फिर इसे रद्द करने की मांग की है और इसे लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जेएसएससी सामने आया, जेएसएससी अध्यक्ष सामने आया और जेएसएससी अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत की और बताया उन्होंने कि किस तरह से 15,236 कैमरे लगाए गए थे, 5 उम्मीदवारों की उपस्थिति में पेपर खोले गए थे और 20 लाख प्रश्न पत्र छपे थे, चाबियां सील अवस्था में थी। इन तमाम चीजों को मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी तरफ से डिस्प्ले किया गया, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों का अभी भी मानना है कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। इसे लेकर अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन की राह पकड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ करिश्मा है, करिश्मा से जानेंगे। करिश्मा, देखिए, अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि उनका कहना था कि परीक्षा 8:30 में शुरू हुई, लेकिन हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे 7, 7:30 बजे। इसके अलावा पिछली बार जो जेएसएससी की परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे। तो ये जो अभ्यर्थियों की मांगे थी, इसे आपने सीधे सीधे जेएसएससी अध्यक्ष के सामने रखा था, तो उन्होंने जवाब क्या कुछ दिया, क्या लगा उनके जवाब से? जी उदय, देखिए 8 सालों के बाद राज्य में सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी और ऐसे कहा जा रहा था क्योंकि सरकार और आयोग की ओर से तमाम जो व्यवस्था है वो की गई थी। ये सरकार और आयोग की ओर से ये कहा जा रहा था। हालांकि जब परीक्षा ली गई उसके बाद अभ्यर्थी जो है लगातार सवाल पूछ रहे और लगातार सवाल उठा भी रहे और उनका कहना है कि परीक्षा फेयर तरीके से नहीं ली गई है, परीक्षा में गड़बड़ी है और साथ ही साथ कई आरोप जो है अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि परीक्षा शुरू होने से ही पहले कई जो अभ्यर्थी है उन्हें आंसर पहले से बता दिया गया था, क्वेश्चन उन्हें बता दिया गया था, वीडियो और फोटोज लगातार वायरल हो रहे थे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि जो क्वेश्चन पेपर थे वो अनसील्ड थे जो उन्हें मिला था। तो ऐसे में आपने देखा होगा हजारीबाग सेंटर हो या फिर अन्य जिलों का जो सेंटर बनाया गया था वहां पर भी अभ्यर्थी इसी तरीके से आंदोलन कर रहे थे और सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे तो आयोग की ओर से क्या कुछ रिएक्शन जो है वो आता है। देखिए, लंबे समय के बाद जेएसएससी की ओर से आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और खुद जेएसएससी के जो अध्यक्ष है प्रशांत कुमार वो प्रेस वार्ता में मौजूद थे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। सबसे पहला सवाल उन्होंने दिया क्योंकि अभ्यर्थी जो है अनसील्ड क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि बंचेस में क्वेश्चन पेपर जाते हैं और ऐसे में अगर अनसील्ड हो जाता है तो उसमें पेपर लीक का खतरा नहीं होता है, ऐसा अध्यक्ष ने कहा। हालांकि अभ्यर्थी कई आरोप लगा रहे थे। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि कई सेंटर में अभ्यर्थियों को पहले से क्वेश्चन बता दिया गया था, अभ्यर्थी जो है वो रट रहे थे और उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आए थे। तो उनका कहना था कि अगर अभ्यर्थियों के पास प्रमाण होगा, अगर वो प्रमाण लेकर आते हैं, उसके बाद अगर जांच होती है, अगर जांच में सत्यता पाई जाती है या फिर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो ऐसे में सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी और परीक्षा को रद्द किया जाएगा। देखिए, तीसरा और सवाल था क्योंकि अभ्यर्थी ये भी बोलते हुए नजर आ रहे थे कि कई सेंटर में, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि जो 2022 में एसएससी की परीक्षा ली गई थी वो ये केंद्र सरकार की ओर से आयोजित की जाती है, उसमें जो क्वेश्चन थे यानी कि 20 में 16 जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए गए हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि सीरियल वाइज जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए गए। तो उनका कहना था कि रैंडमली जो क्वेश्चंस है वो एजेंसी उठाती है। ऐसे में मैंने उनसे सवाल किए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एजेंसी की मिली भगत है? तो उनका कहना था ऐसी कोई भी बात नहीं है, रैंडमली क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थी लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एक साथ यानी कि रैंडमली अगर क्वेश्चंस उठाए गए हैं तो सीरियल वाइज क्वेश्चन एक सेट में क्यों लिखा हुआ है? तो ऐसे में सवाल जो है वो स्टूडेंट कई उठा रहे थे। तमाम सवालों का जवाब जो है वो अध्यक्ष ने दिया है। हालांकि मैं भी लगातार अध्यक्ष से सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी उदय, ताकि उनसे जान सकूं कि आखिर इस बार कितना फेयर तरीके से परीक्षा लिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी तो आपने देखा होगा जनवरी के महीने में स्टूडेंट जो है पेपर लीक का मामला उठाया। उनका कहना था पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद रद्द के साथ साथ जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी स्थगित कर दिया गया था। तो मैंने यहाँ पर अध्यक्ष से सीधा सवाल पूछा कि अभी जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट जो है वो आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में ये रद्द हो सकता है जो परीक्षा ली गई है? तो उनका कहना था अभी रद्द नहीं होगा परीक्षा, अगर वो लोग प्रमाण दिखाते हैं, अगर जांच होती है, उसके बाद अगर कोई दोषी पाए जाते हैं पहले तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली उन्होंने तमाम चीजों को दिखाया है कि कैसे क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंटर में जाता है, क्योंकि 823 केंद्र जो है इस बार बनाए गए थे और उसमें उनका कहना था कि सीसीटीवी कैमरा हर एक केंद्र में लगाए गए थे, व्यवस्था जो है वो की गई थी ताकि फेयर तरीके से परीक्षा ली जाए। इसके साथ ही हमने उनसे पूछा, क्योंकि
राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेट सेवा बाधित रही। एक समय निर्धारित की गई थी कि इतने बजे से परीक्षा शुरू होगी तो इतने बजे इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित होगी। तो उनका कहना था ये मामला फिलहाल कोर्ट में है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर दिया है। लेकिन अभ्यर्थी, एक बात स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों को लग रहा है कि लीपापोती हो रही है, लेकिन जेएसएससी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है, आपके पास प्रमाण है तो प्रमाण लेकर आए, और इसके साथ साथ प्रमाण लेकर आए। और जिस तरह से रैंडमली क्वेश्चन का मामला फंस रहा है कि रैंडमली पिछली बार के प्रश्न पत्र से 16-17 सवाल पूछ लिए गए, तो इस पर भी तो आयोग को जवाब देना होगा। यानी करिश्मा ये स्पष्ट है कि जांच तो होनी होगी, इसकी पूरे प्रकरण की जांच अब सरकार को जेएसएससी को करानी होगी। जी, जाहिर तौर पर अगर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि 2022 का अगर क्वेश्चन पेपर हम लोग उठाए एसएससी का, तो उसमें भी कई क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए। मैथ्स, रीजनिंग के अलावा कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो देखिए, जांच जरूर होना चाहिए, और इसको लेकर हमने अध्यक्ष से बातचीत भी की थी कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी, क्या जांच होगी। तो उनका कहना था कि वो लोग प्रमाण लेकर आए, अभ्यर्थी मुलाकात करे, प्रमाण दिखाए, फोटो वीडियो उनके पास जो कुछ है, अगर वो दिखाते हैं तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। अगर वो इसी तरीके से बात कर रहे हैं, वो अगर आयोग के समक्ष तमाम प्रमाण नहीं रख रहे हैं, तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। देखिए, अभ्यर्थी लगातार अभी भी कई आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब प्रेस वार्ता शुरू हुई थी तो कई अभ्यर्थियों का आपने कमेंट भी देखा होगा, उदय उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि क्वेश्चंस रिपीट हुई है। कई अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि सवाल जो है हम लोग नहीं पूछ पा रहे। देखिए, हमने कई सवाल पूछने की कोशिश की थी उदय, उस वक्त अध्यक्ष भी मौजूद थे। हमने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है, कितना सत्यता है, क्या आप लोग आने वाले समय में जांच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर प्रमाण लेकर आएंगे तो जांच होगी, क्यों नहीं जांच होगी, लेकिन वो लोग पहले प्रमाण तो लेकर आए। तो सवाल ये उठता है कि अगर अभ्यर्थी लगातार, आपने सही कहा, आंदोलन कर रहे, अभ्यर्थी भी परेशान होंगे उदय, क्योंकि लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे थे, और 8 सालों के बाद अगर सीजीएल की परीक्षा राज्य में आयोजित होती है और इस तरीके के मामले जो है वो सामने आते हैं तो स्टूडेंट परेशान होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो लोग परेशान है तो जरूर वो लोग अध्यक्ष के पास जाए, जरूर वो लोग आयोग के पास जाए। अब देखिए, इस सवाल भी अभ्यर्थी ये उठा रहे हैं कि आखिर हम लोग आयोग के पास कैसे जाए, अध्यक्ष से कैसे मुलाकात की। मैंने प्रोसेस भी पूछा उदय, आपने देखा होगा कि जब मैंने उनसे खुद बातचीत की थी तो मैंने उनसे पूछा था कि अभ्यर्थी सवाल भी उठाएंगे, जब मैं आपसे पूछूंगी कि आपसे वो कैसे मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने सारा प्रोसेस बताया कि वो सचिव से मुलाकात कर सकते हैं, वो प्रमाण लेकर आ सकते हैं, मैं खुद देखूंगा, जांच करूंगा, उसके बाद तमाम चीजों को लोगों के समक्ष रखूंगा। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि सही में इसमें संलिप्तता है किसी की और सही में अगर इसमें गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने ये तक कह दिया है उदय कि यहाँ पर परीक्षा को रद्द किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अध्यक्ष जो बातें मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अभ्यर्थी आएंगे तो मैं देखूंगा समझूंगा, तो वो इसे कहां तक पूरा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी चुनौती अभ्यर्थियों के सामने है कि वो अपनी बात को किस मंच पर कितनी मजबूती के साथ रखते हैं और अपनी बातों को किस तार्किकता के साथ रखते हैं कि सरकार, और हालांकि वो राजभवन भी गए हैं, जांच का आदेश देने पर मजबूर हो जाए। हालांकि जांच होनी चाहिए, अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी शक है तो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। और अभ्यर्थी अगर कोई सबूत होने की बात कर रहे हैं तो आयोग को तो इस पर संज्ञान लेना ही होगा। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जेएसएससी अभ्यर्थियों के साथ कहां तक न्याय करता है, उनके जो सवाल हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उन तमाम शंकाओं का समाधान करता है, या फिर यहां भी कुछ नई गड़बड़ी, बड़ी गड़बड़ी सामने आती है, यह देखने वाली बात होगी।